हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अंडरस्टैंड करते हैं। हम बहुत सारे स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट एनालिसिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम एनालिसिस करेंगे पॉलीमेडिक्योर का, जो हेल्थ सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेडिकल डिवाइस कंपनी है। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दिस कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस। ये कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 आईवी कैनुला मैन्युफैक्चरर्स में आती है। आईवी कैनुला पेशेंट्स को वेन से सलाइन या मेडिसिन देने यूज होता है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनस डायलिसिस मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ये सिंगल यूज डायलाइजर्स होते हैं। इन्हें आप आर्टिफिशियल किडनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 3 इंडिया में है और 2 ओवरसीज। ये इंडिया की पहली ऐसी मेडिकल डिवाइस कंपनी है जिसके प्लांट्स ओवरसीज हैं। कंपनी का बिजनेस 71% इन्फ्यूजन थेरेपी एंड वैस्कुलर एक्सेस में है, जो आप आईवी कैनुला से रिलेट कर सकते हैं। 9% ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 5% सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज, 4% रीनल दैट इज डायलिसिस सेगमेंट। एनिमल्स के रिलेटेड भी कंपनी डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किए हैं। कोविड किट, इम्प्रोवाइज डायलिसिस मशीन, N95 मास्क। प्रीफिल्ड सिरिंजेस में पहले से मेडिसिन फिल की होती है, जिससे नर्स और डॉक्टर्स का काफी टाइम सेव होता है। नीडल्स विद फ्लैशबैक्स, इससे नीडल प्रॉपरली वेन्स में प्रिक हुई है या नहीं ये इंडिकेट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छे से डॉक्टर्स और नर्सेस के नीड्स को केटर कर रही है विथ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आने वाले 5 इयर्स में कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 5% R&D में इन्वेस्ट करेगी, जिससे हमें और भी न्यू इफिशिएंट प्रोडक्ट्स देखने मिल सकते हैं। कंपनी का मेजर बिजनेस और मेजर रेवेन्यू दैट इज 64% एक्सपोर्ट्स से आता है और 21% डोमेस्टिक से, दैट इज इंडिया। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो हमें पता चलता है कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 5 इयर्स में 10.5% के CAGR से ग्रो हुए हैं, और EBITDA दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14% के CAGR से ग्रो हुआ है, और नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 15% के CAGR से ग्रो हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस और डेट दोनों भी बहुत इफिशिएंटली मैनेज कर रही है। मार्जिन्स भी हम देख सकते हैं कि स्लोली ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं। आइडली हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका ROE और ROC 15% के ऊपर हो। और यहाँ हम देख सकते हैं ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना ROE और ROC अबाउ 15% मेंटेन किया है, और अभी 25 और 23% के लेवल्स पे है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफी अच्छा बाउंस सेल्स में दिखाया है विथ ग्रोइंग नेट प्रॉफिट्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी का मेजर अट्रैक्शन हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में दिखाई देगा, जहां दिसंबर के क्वार्टर में 3.8 था, वहीं मार्च में 12.6% हुआ है, विच इज मैसिव। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जहां पे एकदम 0.2% के आसपास थी, वो अभी 2.5% हुई है। प्रमोटर्स के होल्डिंग में हमें थोड़ा सा डिप दिख सकता है, विच इज जो 48 से 44 हुई है, जो आने वाले समय में फिर से बढ़ जाएगी। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाई है। गवर्नमेंट
अपनी स्पेंडिंग 1.3 से बढ़ाकर 3% करने वाली है आने वाले समय में। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है हेल्थ सेक्टर में। तो वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है, जिसका फायदा पॉली मेडिक्योर को हो सकता है। अगर हम इंश्योरेंसेस की बात करें तो यूएस और यूरोप में जनरली लोग 78% मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, वहीं इंडिया में 28% है। जैसे हम देख सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लोग अभी इंश्योरेंस के वजह से बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे हेल्थ हेल्थ पे, और नेचुरली ये कंपनी के सेल्स भी ग्रो कर सकते हैं। एफडीआई ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट 10.8 बिलियन से बढ़ाकर 21.9 बिलियन की है मेडिकल डिवाइस सेक्टर में। बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान चाइना से इंपोर्ट कर रही थी अपने मेडिकल डिवाइसेस, जो अभी इंडिया से करेगी। यूरोपियन मार्केट पेनिट्रेशन, पॉलीमेडिक्योर ने 2018 में बी ब्राउन के साथ एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस जीत गए थे, जिसके वजह से यूरोप में भी अभी ये कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है। और इसी मार्केट को केटर करने के लिए कंपनी ने हाल ही में जयपुर में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। कंपनी ने 400 करोड़ का कैपिटल भी रेस करने वाली है क्यूआईपी से फॉर एक्सपेंशन। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो मुझे दिखाई देते हैं वो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जैसे अभी कोविड टेस्ट और कोविड इंजेक्शंस में गवर्नमेंट ने अपना रेगुलेशन बढ़ाकर इनके प्राइसेस कम कर दिए थे। वैसे ही अगर आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस हेल्थ सेक्टर में बढ़ा देगा तो उससे पब्लिक को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज बहुत ही ज्यादा इन्फ्यूजन थेरेपी बिजनेस सेगमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। जब मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो मुझे ये पॉइंट दिखा जहां प्रमोटर्स मोर देन 12% सैलरी ले रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 12 करोड़ के आसपास। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख सकती हैं। श्री हिमांशु बैद और श्री ऋषि बैद, ये जो प्रमोटर्स है, वो कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स में से मोर देन 12% अब एज अ सैलरी ले रहे हैं। आइडियली ये सैलरी का परसेंटेज जो है 5 to 8% होना चाहिए। अभी हम कंपनी के चार्ट्स एक बार देख लेते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 2015 से 2020 तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, विच वाज अराउंड 300 के लेवल्स पे। अभी 100,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये प्राइस 700 या 750 के रेंज के आसपास आता है तो हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एज पर फंडामेंटल वैल्यूएशंस, डिसेंट एंट्री प्राइस अराउंड 500 के लेवल्स पे होना चाहिए विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फ्रेंड्स, ये कोई स्टॉक सजेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया है। कोई भी डिसीजंस लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करें। सो फाइनली मुझे लगता है ये कंपनी एज पर लॉन्गिटिविटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल कर सकती है और बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन फिलहाल में ये कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड है। मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।